इस बात को लेकर के आश्वस्त था। हाँ, बीच में ज़रूर निशा बांगरे जी को लेकर के बहुत सी चर्चाएं चलती रही और कहीं ना कहीं वो भी निशा बांगरे जी भी टिकट को लेकर के प्रयासरत रही, लेकिन अंततः कमलनाथ जी ने मुझ पर विश्वास जताया। मैं कमलनाथ जी का आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं सर्वे को लेकर निश्चित तौर पर आश्वस्त था, भले कयास कुछ भी लगा रहे हो, लेकिन मैं सर्वे पर पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ। साथ ही संगठन ब्लॉक कांग्रेस से लेकर के मंडलम सेक्टर तक के सारे संगठनों को गढ़ने का काम मेरे द्वारा किया गया। अगर हम उनसे संपर्क करेंगे तो शायद वो हमारी बात मान करके हमारे दल से चुनाव लड़ ले, तो बात का विषय था। लेकिन मैं 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने 3 बार, पिछले बार भी 3 बार से विधानसभा टिकट की दावेदारी की, मुझे टिकट नहीं मिला, पर मैंने पार्टी से कभी बगावत करने का नहीं सोचा। पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दी, मैं पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक पिछला विधानसभा चुनाव भी पार्टी ने मुझे लड़ाया, तो पार्टी के खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मनोज मालवीय के अलावा कोई अच्छे विकल्प को भी मौका मिल सकता था, लेकिन ये पिछले 5 साल की मेरी मेहनत का ही परिणाम है जो पार्टी ने मुझ पर पुनः विश्वास जताया। ये मैं नहीं मानता यहाँ आमला विधानसभा में ऐसी कोई गुटबाजी। देखो, एक परिवार है, एक परिवार में 5 भाई रहते हैं, ठीक है, थोड़े से मतभेद होते हैं। बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट, जहां कांग्रेस ने सबसे आखिरी में टिकट घोषित की। कांग्रेस की टिकट लेट घोषित होने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाह रही थी, लेकिन उनके इस्तीफे पर निर्णय नहीं हुआ जो कल होने वाला था। और कल ही रात में कांग्रेस ने यहां से मनोज मालवीय जी को प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे साथ मनोज मालवीय जी हैं, हम बात करेंगे कि वो चुनाव में किस रणनीति से मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, कितना भरोसा जताया है, क्योंकि मनोज मालवीय जी को कांग्रेस ने दोबारा मौका दिया है। पिछली बार 2018 में भी आमला से प्रत्याशी बनाया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो क्या रणनीति है और आखिर कांग्रेस ने इतनी लेट टिकट क्यों घोषित की? मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पर पूर्ण विश्वास था कि जिस हिसाब से मैंने 5 साल चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में निरंतर संगठन को लेकर के काम किया, क्षेत्र की जनता से सतत संवाद बनाए रखा, तो जो कमलनाथ जी बार बार ये कहते थे कि हम सर्वे करा रहे हैं, संगठन से फीडबैक लेंगे, संगठन के फीडबैक के आधार पर और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, तो मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त था। हाँ, बीच में ज़रूर निशा बांगरे जी को लेकर के बहुत सी चर्चाएं चलती रही और कहीं ना कहीं वो भी निशा बांगरे जी भी टिकट को लेकर के प्रयासरत रही, लेकिन अंततः कमलनाथ जी ने मुझ पर विश्वास जताया। मैं कमलनाथ जी का आभार ज्ञापित करता हूँ। आप जैसा सर्वे की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही बताया जा रहा था कि सर्वे में निशा बांगरे जी का नाम सबसे ऊपर था। देखिए, क्या होता है कि क्षेत्र में मैं लगातार 5 साल से एक जैसा वर्तमान विधायक से भी ज़्यादा सक्रिय रहा। अब कौन क्या कहता है, कौन क्या बता रहा है, वो तो गोपनीय विषय होता है, लेकिन मैं पूर्ण आश्वस्त था कि ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई ढाना नहीं जहां मनोज मालवीय को जानने वाले लोग नहीं और मनोज मालवीय जी से डायरेक्ट जुड़ने वाले लोग नहीं। तो मैं सर्वे को लेकर निश्चित तौर पर आश्वस्त था, भले कयास कुछ भी लगा रहे हो, लेकिन मैं सर्वे पर पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ। साथ ही संगठन ब्लॉक कांग्रेस से लेकर के मंडलम सेक्टर तक के सारे संगठनों को गढ़ने का काम मेरे द्वारा किया गया। क्षेत्र में टिकट को लेकर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, पार्टी को चेतावनी भी देनी पड़ी कि दल बदल देंगे। नहीं, दल बदलने की चेतावनी मेरे द्वारा नहीं दी गई थी, ये कयास लगा रहे थे भाई, ये मीडिया के सूत्रों से ये कहा जा रहा था। हाँ, ये ज़रूर था कि टिकट को लेकर के जो देरी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं दूसरे दल को लगता था कि मनोज मालवीय जी को टिकट नहीं मिलेगी, तो अगर हम उनसे संपर्क करेंगे तो शायद वो हमारी बात मान करके हमारे दल से चुनाव लड़ ले, तो बात का विषय था। लेकिन मैं 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने 3 बार, पिछले बार भी 3 बार से विधानसभा टिकट की दावेदारी की, मुझे टिकट नहीं मिला,
पर मैंने पार्टी से कभी बगावत करने का नहीं सोचा। पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक, वो पिछला विधानसभा चुनाव भी पार्टी ने मुझे लड़ा है, तो पार्टी के खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कमलनाथ जी पर मुझे पूर्ण विश्वास था। ऐसा भी माना जा रहा था कि कांग्रेस ने पूरे जिले में किसी महिला को टिकट नहीं दी और आमला में महिला को टिकट देंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा कांग्रेस में चल रहा था? देखो, कयास लगाए जाते हैं, चर्चाओं का दौर भी चलता है, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं उस चीज़ को टारगेट करती है कि हमको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। अगर यहाँ से भी अगर ऐसा लगता है कि भाई मनोज मालवीय के अलावा कोई अच्छा विकल्प है, तो यहाँ मनोज मालवीय के अलावा कोई अच्छे विकल्प को भी मौका मिल सकता था। लेकिन ये पिछले 5 साल की मेरी मेहनत का ही परिणाम है जो पार्टी ने मुझ पर पुनः विश्वास जताया। टिकट तो सभी मांगते हैं और मिसली किसी एक को है। अब मान लो निशा बांगरे जी चुनाव मैदान से बाहर हो गई, तो अब उनसे बात हुई है कि आपको वो समर्थन करेंगे? अभी तो मुझे जानकारी ये है कि निशा मैडम भोपाल में है। जैसे उनका आमला आगमन होता है, निश्चित तौर पर मैं उनके निवास जाके उनसे मुलाकात करूंगा, उनसे चर्चा भी करूंगा कि वो आमला विधानसभा क्षेत्र में पूरा सहयोग प्रदान करें और आमला विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने में उनका भी सहयोग मैं निश्चित तौर पर लूँगा। जिस तरीके से एक महिला अधिकारी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? देखो, ये शासन और कोर्ट का विषय है, उसका उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन शासन की कहीं ना कहीं हठधर्मिता के कारण ये निर्णय हुआ है, जो कि ठीक है, नौकरी करना नहीं करना सबका अपना व्यक्तिगत अधिकार रहता। शासन ने उनके ऊपर क्या चार्ज लगाया मुझे उसकी डीपली जानकारी नहीं है, किन चार्ज के तहत उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया उसकी भी मुझे अंदर तक जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शासन ने देरी की, वो ठीक बात नहीं। अब आप मैदान में हैं और भाजपा का कैसे मुकाबला करेंगे, क्या रणनीति है? भाजपा लाडली बहना योजना को फोकस करके चुनाव लड़ रही है। भाजपा लाडली बहना योजना को फोकस करके चुनाव लड़ रही। कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान योजना को लेकर के चुनाव मैदान में है। 500 रुपये गैस सिलेंडर को लेकर के मैदान में है। किसानों का कर्जा माफ़ी को लेकर के मैदान में है। किसानों को लेकर 5 हार्स पावर तक का बिजली बिल माफ़ी को लेकर के मैदान में है। बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति को लेकर के मैदान में है। ऐसी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस बार मैदान में, और वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और यहाँ आमला विधानसभा की बात करें तो वर्तमान विधायक के खिलाफ वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ कांग्रेस को प्लस करती है और यहाँ इस बार निश्चित तौर पर पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस का परचम लहराएगा। नहीं, डॉक्टर योगेश पंडागरे जो भाजपा प्रत्याशी हैं और 5 साल यहाँ विधायक रहे, उनका तो दावा है कि उन्होंने आमला विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास कार्य कराए। सिविल हॉस्पिटल ले लें, अब CM राय स्कूल ले लें, सड़क ले लें। हाँ, डॉक्टर योगेश पंडागरे ने विकास जरूर कराया है, पर स्वयं का क्षेत्र के विकास तो जीरो है। आज सिविल हॉस्पिटल की अगर वो बात करें तो 5 करोड़ की बिल्डिंग जो यहाँ बनी हुई है वो कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में स्वीकृत हुई थी। वो बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है। आज आप बिल्डिंग में जाकर के देख लो हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। वो स्वयं डॉक्टर है, अपने आप को ज़िले का अच्छा डॉक्टर मानते हैं। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ 2 डॉक्टरों के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा। एक डॉक्टर BMO है, दूसरे डॉक्टर संविदा पर है, कभी भी आते कभी भी चले जाते। स्टाफ की पूरी कमी है। यहाँ अगर छोटा सा भी एक्सीडेंट आमला में हो जाता है तो प्राथमिक उपचार भी ढंग से नहीं मिल पाता, उनको तत्काल बैतूल के लिए रिफ़र करना पड़ता। ये विकास जरूर डॉक्टर योगेश पंडागरे ने किया है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल की वो बात करते हैं, हम उनके हॉस्पिटल की बात करें। खुद के हॉस्पिटल को उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ लिया। 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में जो सरकार करवा रही है
वहाँ लाखों रुपए की चांदी काट रहे हैं योगेश पंडागरे जी, और हमारी क्षेत्र की जनता को अनाज छोड़ दिए, बिना इलाज के हमारे क्षेत्र की जनता तड़प तड़प के मर रही है। ये विकास जरूर है डॉक्टर योगेश पंडागरे जी ने किया है। हाँ, एक विकास और किया है, क्षेत्र में उनके लगभग 50 डंपर चल रहे हैं। रेता पूरे हर पंचायतों में दबाव प्रेशर डाल करके, सरपंचों सचिव पर दबाव प्रेशर डाल करके रेता डलवाई जा रही, गिट्टी डलवाई जा रही। हमारे पूरे क्षेत्र के बेचारे छोटे ट्रैक्टर ट्राली के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, वो अपनी ट्रैक्टर की किस्त तक के नहीं भर पा रहे हैं। उनकी रोजी रोटी से भी खेलने का काम क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया गया। इस सब चीज़ का जवाब क्षेत्र की जनता इस बार देने के लिए तैयार बैठी है। माना जाता आपकी विधानसभा में जो सारणी क्षेत्र है वो एक भाजपा विचारधारा का क्षेत्र है, वहाँ से भाजपा को बहुत वोट मिलते हैं, वहाँ कैसी रणनीति रहेगी? देखो, सारणी की अगर हम बात करें, सारणी में भी योगेश पंडागरे जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है। भाई 660 मेगावाट पावर प्लांट की उन्होंने बात की, मुख्यमंत्री जी को ला कर के फर्जी घोषणा कराई। आप पूरे पेपर निकाल के देख लो भाई। अगर 4,500 करोड़ की परियोजना है, कैबिनेट में फैसला हुआ है क्या उसका? कैबिनेट में बजट आवंटन हुआ है क्या? क्षेत्र की जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? और सारणी की बात करें, भाजपा का गढ़, मैं नहीं मानता भाजपा का गढ़। पिछले नगर पालिका चुनाव का रिजल्ट उठा करके देख लो, मैं तो एनालिसिस करता हूँ। 36 वार्ड है, 36 वार्ड में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के जितने पार्षद चुनाव लड़े, लगभग 2700 वोटों का मार्जिन रहा है कांग्रेस माइनस में, 2700 वोटों से मात्र। तो वो तो व्यक्तिगत चुनाव थे। अब जब योगेश पंडागरे और मनोज मालवीय आमने सामने होंगे तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, मनोज मालवीय के खिलाफ नहीं है। मैं तो हारा हुआ प्रत्याशी हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या आरोप है? पूरे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। चाहे रेत माफिया की बात कर ले, चाहे गिट्टी माफिया की बात कर ले, ये बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो आपके साथ भी तो गुटबाजी है कांग्रेस की। नहीं, मैं नहीं मानता यहाँ आमला विधानसभा में ऐसी कोई गुटबाजी। देखो, एक परिवार है, एक परिवार में 5 भाई रहते हैं, ठीक है, थोड़े से मतभेद होते हैं, लेकिन जब हमारे घर पर कोई हमला करने आता है तो 5 भाई आपस के मतभेद भुला करके एकजुट होकर के पहले बाहर के व्यक्ति से लड़ाई लड़ते हैं, उसको खदेड़ने का काम करते, फिर हम लोग बैठ करके आपस में थोड़े बहुत चलते रहते। तो पारिवारिक विषय हम कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पिछले चुनाव में जो हार हुई थी आपकी, उसको लेके क्या सुधार करेंगे आप? पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी कमियां रही हैं। उन कमियों को दुरुस्त करते हुए हमने पिछले 5 सालों में आमला विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इस बार कमलनाथ जी ने संगठन को ज़्यादा टारगेट किया, क्योंकि कमलनाथ जी बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है। तो इस बार कमलनाथ जी ने भी संगठन को ध्यान में रखते हुए सबको निर्देश दिए थे, तो हम लोगों ने भी पूरे क्षेत्र में अपने संगठन को मजबूती प्रदान की, और संगठन के माध्यम से ही हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। और रही बात डॉक्टर योगेश पंडागरे जी की और मेरी, तो आज योगेश पंडागरे जी पहले से करोड़पति व्यक्ति थे, अब तो अरबपति हो गए। और मेरे पिताजी एक छोटे से रेलवे के कर्मचारी रहे, 4th क्लास कर्मचारी का मैं बेटा हूँ। तो ये लड़ाई गरीब वर्सेस अमीर की होने वाली है, और इस बार जनता का आशीर्वाद एक गरीब के बेटे के ऊपर है। अब वो कितना धन बल बाहुबल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता का प्यार इस बार मुझे चुनाव जिताएगा, ये मैं इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त हूँ। तो ये कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मालवीय थे, जिन्होंने बताया कि ये लड़ाई गरीब वर्सेस अमीर की है। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर निशा मांगरे के मामले में भी कहा कि ये सरकार की हठधर्मिता थी जो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, और अब वो जनता के बीच जाएंगे और भाजपा विधायक के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनका मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।